हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपका प्रोबेबिलिटी का चैप्टर स्टार्ट करूंगी। प्रोबेबिलिटी के बारे में आपने क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ, लेकिन क्लास 9th में आपने पढ़ी थी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। अब किसी भी इवेंट की जो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी होती है उसका फॉर्मूला क्या है? इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। आपकी जो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी होती है ये आपकी डिपेंड करती है किसी भी एक्सपेरिमेंट के क्या क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको बताया हुआ एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी के बारे में। जैसे कि मैंने एग्जांपल ही कोई एक्सपेरिमेंट मैंने परफॉर्म किया, ठीक है। उसमें क्या किया, मैंने एक कॉइन लिया, उसको 10 टाइम्स टॉस किया, ठीक है। अब किसी भी कॉइन को टॉस करने की क्या क्या आउटकम्स आ सकती है, या तो हेड आएगा या तो टेल, ठीक है। अब उसकी इन आउटकम्स की क्या क्या फ्रीक्वेंसीज आई, मतलब कितनी कितनी बार आई ये आउटकम्स। अब जो हेड है आपका वो मुझे मिला 4 बार और टेल मिला 6 बार, ठीक है। अब इसमें अगर मैं इन्हीं वैल्यूज से प्रोबेबिलिटी निकालूं, मतलब एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी निकालूं, तो वो आपकी हेड की क्या आई प्रोबेबिलिटी 4 मतलब जितनी बार आपका वो इवेंट आया, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, मतलब टोटल आपने कितनी बार वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया वो आप डिनोमिनेटर में लिखोगे, और कितनी बार आपका इवेंट आया आपके पास वो आप न्यूमिनेटर में लिखोगे। तो 4/10 आपकी प्रोबेबिलिटी आई। तो इसका मतलब ये क्या आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड 0.4, ठीक है। आपकी टेल की प्रोबेबिलिटी क्या आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल क्या आई, टेल जो थी आपके पास 6 टाइम्स आई। और आपके पास टोटल कितनी बार आपने टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने थे आपके पास 10, तो 6/10 किया, आपके पास क्या आ गया 0.6। अब आपकी जो ये एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी होती है इसको एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं इसी एक्सपेरिमेंट को दूसरी टाइम मतलब परफॉर्म करूं, दूसरी बार भी 10 बार कॉइन को टॉस करूं, तो क्या पता आपके पास यही सेम आउटकम्स आए, या तो डिफरेंट भी आ सकती। क्या पता हेड आपके पास 5 टाइम्स आए और टेल भी 5 टाइम्स आए, क्या पता हेड 6 टाइम्स आए, टेल 4 टाइम्स। तो आपके पास प्रोबेबिलिटीज उसी हिसाब से चेंज होंगी। जैसे कि मैंने लिया, अगर हेड आपके पास आया 5 टाइम्स, ठीक है, तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी आ गई ना 5/10, तो ये 1/2 आ गई। और टेल भी 5 आएंगे तो 1/2 आ गई, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। लेकिन अगर आपके पास हेड जो है आपके पास आता है 3 टाइम्स और टेल आती है आपके पास 7 टाइम्स, तो आपकी ये प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी आपके पास 7/10 आ जाएगी, इक्वल टू 0.7 आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है ये कांस्टेंट नहीं होती है, ये चेंज करती रहती है आपके एक्सपेरिमेंट की कंडीशंस पे, एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स पे। क्या पता किसी टाइम एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स कुछ आए, किसी टाइम कुछ आए। लेकिन अगर हम इसी एक्सपेरिमेंट को इसके नंबर ऑफ टाइम्स, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, जैसे 10 से 100 कर दें, 100 से 1000, तो इसकी जो आपकी थ्योरेटिकल जो आपकी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है इसकी वैल्यू जो है इट विल बिकम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। जैसे कि अगर मैं नंबर ऑफ टॉसेस ऑफ कॉइन को इंक्रीज कर दूं, तो आपकी जैसे एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड या फिर टेल इट बिकम्स क्लोजर टू 1/2, और 1/2 क्या होती है आपकी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। अब हम क्लास 10th में थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी को आप क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हो। किसी भी इवेंट की थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी को कैसे डिफाइन करोगे, सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट को आप लिखते हो P ब्रैकेट में E, ठीक है। कैसे डिफाइन करोगे, क्या डेफिनेशन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी की बात कर रही हूँ मैं इस टाइम। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट E डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। कितनी आउटकम्स उस इवेंट के लिए फेवरेबल है, वो इवेंट कितनी बार हो सकता है, ठीक है। और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट की कितनी पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। जैसे कि आपने किसी कॉइन को एक बार टॉस किया, तो इसकी क्या पॉसिबल आउटकम्स आ सकती हैं, कॉइन को टॉस करने की क्या पॉसिबल आउटकम्स आ सकती हैं, या तो आपके पास हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। 2 आउटकम्स आ गए, ठीक है, 2 आउटकम्स आ गए।
अब यहाँ आगे आपका नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 2, ठीक है, वो आ गई आपकी हेड और टेल, समझ लो। अब आपने इवेंट क्या रख लिया, इवेंट आ गया आपका गेटिंग अ हेड। अब आपने निकालना है कि गेटिंग अ हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। हम निकालेंगे नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट, कितनी बार वो इवेंट हो सकता है, वो कितनी बार होगा। अब हेड कितनी बार आ सकता है, एक बार कॉइन को टॉस किया तो कितनी बार हेड आ सकता है, एक बार ही आ सकता है, ठीक है। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई आ गया 1 और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स आपका आ गया 2। तो आपकी कितनी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2, ठीक है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको कॉइन को टॉस करने की एग्जांपल ली, तो उसमें हेड भी एक बार आ सकता है और टेल भी। अब कोई भी ऐसा इवेंट जिसकी सिर्फ एक ही आउटकम हो, एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंट में सिर्फ एक बार आ सके, तो उस इवेंट को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री इवेंट। तो इवेंट जो है आपका ऑफ गेटिंग अ हेड या फिर ऑफ गेटिंग अ टेल, ये आपके क्या आ गए, एलिमेंट्री इवेंट्स, ठीक है। अब अगर हम देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, इन दोनों को ऐड करें। सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड कितनी आई थी आपके पास, 1/2 आई थी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल कितनी आई थी, 1/2। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इन दो एलिमेंट्री इवेंट्स, जो एलिमेंट्री इवेंट्स आपके एक्सपेरिमेंट में पॉसिबल हैं, उनकी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करें तो वो आपके पास टोटल वैल्यू क्या आएगी, 1 के बराबर आएगी, ठीक है। आपको जनरलाइज तरीके में भी बता दिया हुआ है, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1, ठीक है। अब मैंने एग्जांपल तो आपको दे दी टॉसिंग अ कॉइन की, ठीक है। उसके बाद अगर मैं एग्जांपल लूं थ्रोइंग अ डाई वंस, ठीक है। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये अराइज होता है तो कि कितनी पॉसिबल आउटकम्स होंगी, इसकी डाई की कितनी पॉसिबल आउटकम्स होती हैं। जब भी हम डाई को थ्रो करते हैं तो क्या क्या आ सकता है यार, 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर्स आ सकते हैं। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो गई आपकी, ये हो गई आपकी पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आप देख सकते हो कितनी आ गई, 6 आ गई आपकी। अगर मैं इसी में देखूं कि आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3 से बड़े किसी भी नंबर, कोई भी नंबर आपका आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी कि कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। 3 से बड़े क्या क्या नंबर्स हैं, 4 5 और 6, ठीक है। अब ये कितने नंबर्स हैं, 3 है। नंबर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी आ गई, 6। तो डिवाइड करोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/2, ठीक है, 1/2। उसके बाद अगर मैंने निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 3, लेस देन 3 में क्या क्या नंबर्स आ गए, 1 और 2, इक्वल टू 3 में 3 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 3 में आपके नंबर्स आ गए 1 2 और 3, 3 आउटकम्स है, 3 पॉसिबल आउटकम्स है। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है, 6 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी आपकी, 3/6 इक्वल टू 1/2। अगर हम इन इवेंट्स की बात करें कि गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3 या फिर गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 3, तो इन इवेंट्स को हम एलिमेंट्री इवेंट्स बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। क्यों, क्योंकि इनके जो नंबर ऑफ आउटकम्स है दीज आर ग्रेटर देन 1, दीज आर नॉट इक्वल टू 1। अगर मैं इस इवेंट की बात करूं गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3, तो इसकी नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी होंगी, 3, ठीक है, नॉट इक्वल टू 1। तो ये एलिमेंट्री इवेंट नहीं होगा। हमने एलिमेंट्री इवेंट के बारे में पढ़ा था, वो इवेंट जिसकी नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी होंगी, 1 होंगी। अब गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 3, उसकी नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी होंगी, 3। ये भी एलिमेंट्री इवेंट नहीं होगा, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। लेकिन अगर मैं इन्हीं दोनों को प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इस इवेंट को मैंने ई से डिनोट किया, ठीक है, और इस इवेंट को मैंने एफ से डिनोट किया। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ को ऐड करूं 1/2 प्लस 1/2, आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। ये मैंने करके दिखाया हुआ है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3 जो है, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3, ठीक है, और गेटिंग अ नंबर लेस देन और लेस देन और इक्वल टू 3 जो है, ये 2 इवेंट्स है। अगर मैं इसी इवेंट को कहूं गेटिंग ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 3,
ये गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 3 और गेटिंग ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 3 दोनों इक्वल है, एक जैसे इवेंट्स है, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू 3 इज सेम एज नॉट गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 3, ठीक है। इसका मतलब जो आपका इवेंट एफ है इट इज अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आ गया आपका, नॉट ई के इक्वल, ठीक है। अगर हम पिछले केस से देखें जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इट वॉज गिवन, इट वॉज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 हमने निकाला था इक्वल टू 1। अगर मैं हमने पीछे मैंने बताया कि एफ को मैं लिख सकती हूँ एज नॉट ई, ठीक है, इस एग्जाम्पल में। तो आप इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। अब जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के ऊपर बार। नॉट ई को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ई के ऊपर बार। अब ई जो है, ई बार जो है, ई का क्या है, कंप्लीमेंट, क्या है ई का कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट ऑफ इवेंट ई बोलते हैं ई बार को, ठीक है। और इवेंट्स ई और ई बार जो है इनको क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री इवेंट्स, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इज इक्वल टू 1। टोटल प्रोबेबिलिटी इन दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑफ नॉट गेटिंग ई विल बी इक्वल टू 1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ई विल बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। कभी भी आपको दिया हुआ है कोई इवेंट, जैसे कि आपको दिया था कि डाई में आपको दी है प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन नंबर 3 की प्रोबेबिलिटी आपको 1/2 दी हुई है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि लेस देन और इक्वल टू 3 की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो वो आपकी आप सिंपली आप ऐसे भी निकाल सकते हो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई करके, ठीक है। 1 माइनस 1/2 करोगे तो 1/2 ही आएगा, 1/2 ही थी आपकी प्रोबेबिलिटी इवेंट एफ की, ठीक है। यह हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। उसके बाद आता है आपका इम्पॉसिबल इवेंट। अब कोई भी इवेंट विच इज इम्पॉसिबल टू अकर उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी। अगर आप लो सिंगल थ्रो ऑफ डाई, जैसे मैंने पहले बताया, तो उसमें क्या क्या आउटकम्स पॉसिबल थी, क्या क्या आउटकम्स पॉसिबल थी, 1 2 3 4 5 और 6, ये आउटकम्स पॉसिबल थी। अगर मैं कहूँ कि मुझे ये बताओ कि 7 की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, कि 7 नंबर आएगा, तो 7 की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, डाई के किसी भी फेस पे 7 नंबर तो होता ही नहीं है, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 0 होगी। अब इसमें 7 की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 0। तो इसका मतलब ऑफ गेटिंग अ नंबर 7 इन सिंगल थ्रो ऑफ डाई क्या आ गया आपका, इम्पॉसिबल इवेंट आ गया, ठीक है। ये आ गया आपका इम्पॉसिबल इवेंट। उसके बाद आता है आपका श्योर इवेंट। इसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज श्योर और सर्टन टू अकर इज 1। मैंने आपको पहले बताया इम्पॉसिबल इवेंट के बारे में। अब हम पढ़ेंगे श्योर इवेंट के बारे में। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज श्योर टू अकर इज 1, मतलब कि जैसे एग्जाम्पल में से बताती हूँ, गेटिंग अ नंबर लेस देन 7 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाई इज ए श्योर इवेंट। क्यों? अब ये इवेंट क्या है कि कोई भी नंबर लेस देन 7 हमें मिल जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, निकालनी है। तो क्या क्या नंबर्स है लेस देन 7, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसकी पॉसिबल आउटकम्स क्या आ गई, 6। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या है, 6, ठीक है। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई इस इवेंट की, गेटिंग अ नंबर लेस देन 7 की क्या प्रोबेबिलिटी आ गई, 1। अब कोई भी इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, श्योर इवेंट। और जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 आ जाए उसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इसका मतलब आपने देखा कि प्रोबेबिलिटी जो है किसी भी इवेंट की वो 0 से लेकर 1 तक लाई करती है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज 0 से लेकर 1 तक लाई करती है। 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, बाकी 0 और 1 के बीच में लाई करेंगी। थैंक यू। नेक्स्ट जो टॉपिक्स है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी।